युवाम की इस वॉकअप क्लास में आज का हमारा शब्द है डिटरमिन्ड। जैसा कि आप सभी लोग मीनिंग जानते हैं कि डिटरमिन्ड का मतलब जो अपनी बात पर दृढ़ है, अटल है और निश्चित रूप से वो काम करेगा, अपने दिमाग को चेंज नहीं करेगा। हालांकि इसी में हम लोगों ने जो व्यक्ति जिद्दी है, हठी है, ये हालांकि नकारात्मक भी कुछ मीनिंग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साथ दोनों तरीके के वर्ड्स यहाँ पे लिए हुए हैं। क्योंकि इनके लिए काफ़ी वर्ड्स यूज होते हैं तो हो सकता है इन शब्दों को हम दो पार्ट में भी आपको दे सकते हैं। डिटरमिन्ड का मतलब जो व्यक्ति अपनी बात पर अटल है। आइए और साथ में हम लोग वो शब्द भी लेंगे जो जिद्दी और हठी, यानी अपने दिमाग को नहीं बदलता है। तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं बेसिक लेवल पर फर्म, जो अपनी बात पर अटल है। साथ में टनेशियस, रेजोल्यूट, पर्टिनेशियस। हालांकि पर्टिनेशियस थोड़ा सा एनोइंग है और नेगेटिविटी दिखा दे सकता है। देन परसिवियरिंग, यानी कठिनाइयों के बावजूद व्यक्ति काम करता रहता है। एडेमेंट शब्द आपने काफ़ी सुना है, तो डिटरमिन्ड के साथ हम लोग इसको एडेमेंट भी कह सकते थे। एडेमेंटाइन, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, डॉगमेटिक, म्यूलिस, ऑब्ड्यूरेट, हेड स्ट्रॉन्ग, बुल हेडेड एंड डॉगिड। इनका मतलब इनमें से कुछ शब्द जो व्यक्ति अच्छी बात के लिए अपनी बात पर अटल रहते हैं, डटे रहते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, वो शब्द भी हैं। तो साथ में कुछ अनरीजनेबल चीज़ों के लिए भी जो व्यक्ति जिद कर जाते हैं, हट कर जाते हैं, वो शब्द भी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। क्लियर? तो आइए सबसे पहले डिटरमिन्ड शब्द को हम लोग देखते हैं। ये एक बेसिक लेवल शब्द है और उसका मीनिंग है कि जो अपनी बात में रेजोल्यूट है, यानी अटल है। शोविंग डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, यानी दृढ़ निश्चयी, पक्के इरादे वाला, स्ट्रॉन्ग विल्ड है और डिटर्मिनेशन दिखाता है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा होगा, डिटरमिन्ड अटैक, डिटरमिन्ड अटेम्प्ट, डिटरमिन्ड एटीट्यूड, डिटरमिन्ड एफर्ट्स। तो कुछ कॉलोकेशन मैंने दिए हैं। तो ये व्यक्ति इन सभी चीज़ों में अपनी बात में दृढ़ निश्चय रहते हैं, पक्के इरादे वाले हैं। अब इसका जो नेक्स्ट सिनोनिम है वह भी आसान है, वह शब्द है फर्म, और ये भी बेसिक लेवल वर्ड है। हालांकि फर्म के और बहुत से मीनिंग होते हैं, तो सभी मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहला जैसे दिया हुआ फिक्स्ड और स्टेबल, यानी जो स्थिर है, फिक्स्ड है, अटल है। सेकंड वर्ड है नॉट सॉफ्ट, यानी सॉलिड, यानी सॉफ्ट नहीं है, सॉलिड है, यानी मजबूत या सख्त। और थर्ड नंबर पर जो अडिग के सेंस में यूज हुआ है, उस सेंस में हम इसका मीनिंग यहाँ पर देख रहे हैं। यह नॉट लाइकली टू चेंज वंस माइंड, यानी वह व्यक्ति अपनी बात में डिटरमिन्ड है। क्लियर? तो ये डिटरमिन्ड वाला शब्द यहाँ पर आता है। फॉर्मली इससे एडवर्ब बन जाता है, और यहाँ पर जो चीज़ें दी हैं, और साथ में ये फर्म नाउन के रूप में भी यूज होता है। ये तो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और नाउन के रूप में जब फर्म यूज होता है तो जो बिजनेस कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए फर्म का यूज करते हैं। इसलिए बिजनेस और कॉमर्शियल कंपनी, व्यावसायिक संस्था, उसके लिए भी हम लोग फर्म का यूज करते हैं। वो नाउन होता है, नाउन। फर्मली एडवर्ब और फर्म एडजेक्टिव है। हम यहाँ पर 3 नंबर का जो मीनिंग है डिटरमिन्ड, उससे रिलेटेड इसके मीनिंग देखेंगे। जैसे कि फर्म एक्शन, यानी बहुत ही दृढ़ एक्शन लेना। फर्म एश्योरेंस, यानी पक्का विश्वास दिलाना। फर्म बिलीफ, यानी पूरा पक्का विश्वास करना, दृढ़ निश्चय विश्वास होना। फर्म कमिटमेंट, किसी से कोई कमिटमेंट किया, वादा किया, उसमें फर्म होना। फर्म कंफर्मेशन, फर्म डिसीजन। तो ये सभी चीज़ें बेसिक लेवल पर हैं। तो जो व्यक्ति दृढ़ है, निश्चयी है, अपनी बात को सामान्यतः नहीं बदलता है, तो डिटरमिन्ड या फर्म के रूप में जाना जाता है। अब इसका मैंने आपको कुछ एडवांस्ड लेवल वर्ड्स की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और पहला शब्द है परसिस्टेंट। बेसिकली एक वर्ब है परसिस्ट, यानी ये परसिस्ट एक वर्ब है। परसिस्ट का मतलब है कठिनाइयों के बावजूद काम करते रहना। उसी से एडजेक्टिव बना है परसिस्टेंट, यानी डिटरमिन्ड टू डू समथिंग डेस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी कठिनाइयों के बावजूद जो अपने काम करने में दृढ़ निश्चय है, अटल है, वह व्यक्ति परसिस्टेंट कहलाता है। ये बहुत अच्छा शब्द है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, कि आपको अपने प्रयास में बहुत परसिस्टेंट होना चाहिए या होना पड़ेगा या होना है, क्योंकि कठिनाइयाँ आएंगी पर आपको अटल रहना है। सो यू हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स व्हेन यू वांट टू समथिंग वैल्यूएबल इन योर लाइफ, कि आप अगर अपने जीवन में कुछ कीमती चीज़ पाना चाहते हैं तो आपको अपने प्रयासों में काफ़ी परसिस्टेंट होना पड़ेगा। नीचे दिया हुआ है डोंट गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, किसी चीज़ को बीच में छोड़कर चले जाना। बी परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, अपने प्रयास में आप परसिस्टेंट रहें, दृढ़ निश्चयी रहें। ये किसी को सलाह दी गई है, जनरली हम कह देते हैं डोंट गिव अप, बी परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। तो ये दोनों अच्छे सेंटेंस के रूप में हमने देखा। इसके अलावा इसका एक मीनिंग और है, कोई भी चीज अगर लगातार कुछ समय तक चलती रहती है, जैसे कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, खास यानी सतत या बार बार होने वाला, खास तौर से कोई नेगेटिव चीज अगर बार बार होती रहती है तो वो चीज भी परसिस्ट कर रही है। जैसा कि सेंटेंस है, देयर हैव बीन परसिस्टेंट रूमर्स दैट द चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू रिजाइन, कि लगातार सतत ऐसी रूमर फैल रही है कि चीफ मिनिस्टर त्यागपत्र दे रही है या देने जा रही है। तो ये थोड़ा नेगेटिविटी में मीनिंग जाता है। एक सेंटेंस और आपके नीचे, हर कॉफ ग्रू मोर परसिस्टेंट डेस्पाइट ट्रीटमेंट। कॉफ का मतलब यहाँ पर खांसी से है, कि उसकी खांसी और ज़्यादा परसिस्टेंट बढ़, यानी अटक गई, अटल हो गई, खांसी जा नहीं रही है, डेस्पाइट ट्रीटमेंट, इलाज के बावजूद। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर मीनिंग हुआ सेकंड नंबर में, ये ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव चीज़ों के लिए है, और वो चीज़ बिल्कुल भी रिलेंट नहीं होती, यानी हल्की नहीं पड़ती है, लगातार वो अपने जैसी है वैसी की वैसी बनी हुई है। तो परसिस्टेंट के आपने दो मीनिंग देखे। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण, बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला शब्द देखते हैं डिटरमिनेंट के सिनोनिम के रूप में, और यह टनेशियस। क्लियर? टनेशियस एडजेक्टिव है, इस टनेशियस से टेनेसिटी नाउन बन जाता है, जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं। टेनेसिटी ये नाउन बन जाता है टेनेशियस से, और इसका मीनिंग है वेरी डिटरमिन्ड टू डू समथिंग एंड नॉट विलिंग टू गिव अप समथिंग, स्पेशली एन ओपिनियन, आइडिया और बिलीफ इजीली, कि किसी चीज को, किसी काम को करने में, जैसे ना वेरी डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, किसी काम को करने में दृढ़ निश्चय होना और आसानी से उस चीज को नहीं छोड़ना, विशेषकर अपने विचार, जो यहां लिखा हुआ है ओपिनियन, आइडिया, बिलीफ, और आसानी से अपने विचार को, अपने आइडिया को, या जो भी आपका मत है, जो भी आपका विश्वास है, उसको आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इसके लिए हम कह सकते हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, अटल है, हठी है, दृढ़ है। क्लियर? सो टेनेशियस है। सेंटेंस देखते हैं, ही इज टेनेशियस इन हिज अपोजिशन टू द डिमोनेटाइजेशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की जो नोटबंदी की जो स्कीम है उसके विरोध में वह बिल्कुल अटल है, दृढ़ निश्चयी है। तो जो काम कर रहा है उसको छोड़ेगा नहीं। डिमोनेटाइजेशन का मतलब है जो सरकार की नोटबंदी की जो स्कीम थी उसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। अगला सेंटेंस है, शी इज ए टेनेशियस एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि जो मानवाधिकार हैं उसका वह टेनेशियस एडवोकेट है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दूं। जिन शब्दों के लास्ट में IOUS आता है, स्पेसिफिकली अगर ये IOUS T या C या X या G के बाद अगर ये IOUS हो तो इस I का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। तो ये टेनेशियस नहीं है, ये टेनेशियस है। कॉन्शियस नहीं होता, कॉन्शियस होता है। एम्बिशियस नहीं बोलेंगे, एम्बिशस बोलेंगे। क्लियर? एंक्सियस नहीं होगा, एंक्शस होगा। तो दिस इज नॉट टेनेशियस, इट इज टेनेशियस, यानी यहां पे जो लिखा टेनेशियस। इसलिए जब आप नया शब्द सीखें तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप जरूर सीखें। अब सेकंड नंबर पर इसका एक मीनिंग और है, और यह भी थोड़ा सा नकारात्मक भाव देता है,
मीनिंग है कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्पेसिफिकली जो चीज आपको पसंद नहीं है वह थोड़ा सा अगर लंबे समय तक चलती रहे तो उस सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि सेंटेंस आपके सामने है, शी हैड ए टेनेशियस इलनेस, यानी उसकी जो बीमारी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, अनरिलेंटिंग है, लंबे समय से बनी हुई है। और लास्ट सेंटेंस है, सम मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ टेनेशियस होल्ड ऑन द मार्केट, कि कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बाजार पर उसने अपनी दृढ़ पकड़ बना रखी है, उस ग्रिप को डीली करने नहीं चाहता है। तो इस तरीके से टेनेशियस, परसिस्टेंट जैसा ही एक अच्छा शब्द है, और जो व्यक्ति अपनी बात पे दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है, अटल रहता है, उसके लिए हम लोग टेनेशियस का प्रयोग करते हैं। इसे नाउन बन जाता है टेनेसिटी। क्लियर? अब इसी में एक मीनिंग और है इस टेनेशियस का, और वह मीनिंग है होल्डिंग टाइटली ऑन टू समथिंग, किसी चीज को कसकर पकड़ लेना। जैसा कि सेंटेंस है, द चाइल्ड टुक माई फिंगर इन इट्स टेनेशियस लिटिल फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, कि अपनी कसकर मुट्ठी के अंदर मेरी अंगुली उसने पकड़ ली, यानी वो उसको ढीला नहीं किया। और जैसा मैंने कहा था टेनेसिटी नाउन है, दृढ़ता। हट, सेंटेंस देखिए, नॉलेज, हार्ड वर्क एंड शेयर टेनेसिटी आर ऑल क्रूशियल टू कैरियर सक्सेस, कि अगर आप कैरियर में सफलता चाहते हैं तो आपकी नॉलेज, हार्ड वर्क एंड शेयर टेनेसिटी, यानी छोड़कर नहीं जाना, अपनी बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, दृढ़ निश्चय रहना, दृढ़ता से वो काम करते रहना, तो निश्चित रूप से आपकी सक्सेस में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रूशियल है। तो ये आपका टेनेशियस और नाउन के रूप में टेनेसिटी मीनिंग देखा। अगला शब्द आपके सामने है रेजोल्यूट। बहुत ही अच्छा मीनिंग है। पहले प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज रेजोल्यूट। कुछ विद्यार्थी इसको रिजोल्यूट बोलते हैं, इट्स नॉट रिजोल्यूट, इट इज रेजोल्यूट। मीनिंग है हैविंग और शोविंग ग्रेट डिटर्मिनेशन इन कैरेक्टर, एक्शन और आइडियाज। और ये बहुत ही सकारात्मक मीनिंग देने वाला है। एवरी स्टूडेंट हैज टू बी रेजोल्यूट इन हिज एफर्ट्स, कि जो विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने प्रयास में रेजोल्यूट होना चाहिए, यानी उसे अपने कैरेक्टर, एक्शन, आइडियाज में ग्रेट डिटर्मिनेशन दिखाना चाहिए, पूरी तरीके से अपने काम के प्रति अटल रहना चाहिए। क्लियर? हिंदी में जैसा कि लिखा, दृढ़ निश्चयी, संकल्पशील, दृढ़ प्रतिज्ञ। क्लियर? आइए सेंटेंस देखते हैं। पहला, नरेंद्र मोदी इज ए लीडर विद ए स्टर्न एंड रेजोल्यूट मैनर। यहां पर अपन ए और लगा सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी इज ए लीडर विद ए स्टर्न एंड रेजोल्यूट मैनर, कि बहुत ही स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट से मतलब है, और रेजोल्यूट मैनर वाले नेता हैं। यानी आपने देखा होगा फॉरेन टूर पे जाते हैं, देशों से डील करते हैं, तो अपनी बात में बहुत ही संकल्पशील हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ रह के काम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, ही रिमेन रेजोल्यूट इन हिज अपोजिशन टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के विरोध करने में वह व्यक्ति पूर्ण तरीके से अपना दृढ़ निश्चय है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। यानी विरोध है तो है, अगर सरकार की कोई पॉलिसी गलत है तो उसके खिलाफ रहने में वह पूर्ण तरीके से रेजोल्यूट है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई रियली एडमायर योर रेजोल्यूट ऑप्टिमिज्म इन सच डिफिकल्ट टाइम्स, कि ऐसे कठिन समय में मैं आपका जो ऑप्टिमिज्म है, ये बेसिकली देखिए ऑप्टिमिज्म का मतलब है जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखकर जो काम करता है, जैसे ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। और ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिस्टिक का नाउन है, कि जो आपका सकारात्मक ऑप्टिमिज्म में जो आप रेजोल्यूट हैं उसको मैं तारीफ करता हूँ, एडमायर करता हूँ। और लास्ट सेंटेंस है, शी हैज अ रेजोल्यूट बिलीव दैट द सिचुएशन वुड इम्प्रूव सून, कि उससे एक तरीके से बड़ा ही दृढ़ विश्वास है कि परिस्थितियां निश्चित रूप से आगे बदलेंगी। तो रेजोल्यूट एक बहुत ही अच्छा शब्द है, पॉजिटिव मीनिंग है। आपको इसको अपनी बात में, आप अगर पॉजिटिव चीज के लिए अटल हैं, दृढ़ निश्चय हैं, अच्छे काम के लिए संकल्पशील हैं, छोड़कर नहीं जाएंगे, उस काम को करते रहेंगे, तो यू कैन यूज दिस वर्ड रेजोल्यूट। इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव मीनिंग टू द पीपल। और नेक्स्ट है
के सामने वो है पर्टिनेशियस। हालांकि पर्टिनेशियस को बहुत ज़्यादा ये रिजनेबल नहीं है, ये थोड़ा सा आदमी को एनॉइंग हो जाता है, क्लियर है। तो इसको बहुत सकारात्मक मीनिंग वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी शब्द अच्छा है और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तो कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। मीनिंग है वेरी डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डेस्पाइट डिफिकल्टीज एंड अपोजिशन, यानी टेनेशियस, संकल्पशील, अटल, हठी। तो देखिए थोड़ा हठी हो गया, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वाला मीनिंग देता है, एनोइंग सा हो जाता है, यानी थोड़ा झुंझलाहट देने वाला हो सकता है। सेंटेंस है लाइक मोस्ट सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स यू हैव टू बी पर्टिनेशियस एंड सिंगल माइंडेड इन परस्यूट ऑफ योर टारगेट्स, कि आपको अपने टारगेट को पाने के लिए, इन परस्यूट ऑफ योर टारगेट के लिए क्या होना चाहिए, यू हैव टू बी सिंगल माइंडेड, एक ही विचार लेकर चले, एंड पर्टिनेशियस होना चाहिए सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, क्लियर। सो लाइक मोस्ट सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स की तरह आपको भी अपने टारगेट को पाने के लिए पर्टिनेशियस और सिंगल माइंडेड होना है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, ही इज ए पर्टिनेशियस सेल्समैन एंड नेवर एक्सेप्ट्स रिजेक्शन इजीली। ये थोड़ा एनोइंग हो जाता है, आपने देखा होगा सेल्समैन बार बार कस्टमर को ये उसके बारे में बता के थोड़ा सा झुंझला देता है, तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव जैसा जा सकता है कि आसानी से रिजेक्शन नहीं मानता, हार नहीं मानता, पर्टिनेशियस सेल्समैन है। तो एक अच्छा और एडवांस्ड लेवल वर्ड है जो आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। आइए अगला शब्द देखते हैं, और अगला शब्द है परसिवियरिंग। बहुत अच्छा शब्द है, ये परसिवियर से आता है, और परसिवियर एक वर्ब है, और अगेन इस वर्ब का मीनिंग यही है कि अपने एम को हासिल करने के लिए तमाम अपोजिशन और कठिनाइयों के बावजूद आप अपने प्रयास करते रहते हैं, तो आप परसिवियर हैं, क्लियर। जैसा कि मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर कि शोविंग डिटर्मिनेशन ऑन टू अचीव ए पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कि पर्टिकुलर एम के लिए कठिनाइयों के बावजूद उस एम को हासिल करने के लिए आप डिटर्मिनेशन का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर शोविंग डिटर्मिनेशन टू अचीव ए पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होगा, दृढ़ निश्चय। सेंटेंस देखिए, ए फ्यू परसिवियरिंग माउंटेनियर्स फाइनली रीच्ड द टॉप, कि जो माउंटेनियर्स का मतलब जो हिमालय वगैरह पे पर्वतारोही जिसे कहना चाहिए, तो केवल वही लोग टॉप पर पहुंचते हैं जो परसिवियरिंग हैं। तमाम कठिनाइयाँ आती हैं पर्वतारोही को, पर इसके बावजूद अगर वो परसिवियरिंग हैं तो वो टॉप पर फाइनली पहुंच सकते हैं। तो बहुत कम दृढ़ निश्चय माउंटेनियर्स ही टॉप पर, यानी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच पाते हैं। तो एक बहुत अच्छा शब्द वर्ब परसिवियर से बनता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है एडेमेंट। एडेमेंट को बहुत ज़्यादा एडमायर नहीं किया जाता है, ये थोड़ा नेगेटिव मीनिंग देने वाला है। नो डाउट डिटरमिन्ड तो है, जैसा कि लिखा है वेरी डिटरमिन्ड एंड नॉट विलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन, बस अड़ गया अपनी बात पर। अगर वो अनरीजनेबल बात है तो भी वो अड़ा हुआ है, और अनरीजनेबल बात के लिए अड़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो हठी या जिद्दी ज़्यादा होता है। जबकि अभी तक जो आपने मीनिंग देखे, परसिस्टेंट, रेजोल्यूट, परसिवियरिंग, ये अच्छी बात के लिए अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ये अब थोड़ा नकारात्मक बात के लिए जो अड़ जाते हैं वो हठी, जिद्दी, टस से मस न होने वाला, तो थोड़ा निगेटिव का भाव देता है। सेंटेंस है, आई हैव ट्राइड टू परsuade हिम टू लीव द प्लेस बट ही इज एडेमेंट अबाउट स्टेइंग देयर। इसको इस कर लीजिएगा कि मैंने उसको परsuade करने की, यहाँ से जाने के लिए परsuade करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर ठहरने में एडेमेंट था, और हो सकता है उसके लिए वहाँ ठहरना खतरनाक हो जाए, लेकिन वो जिद कर गया, टस से मस नहीं हो रहा अपनी बातचीत से, इसलिए अपन यहाँ पर इसको यूज करते हैं थोड़ा निगेटिव मीनिंग देने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई बेग्ड हिम टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन्ड एडेमेंट,
कि मैंने उसे अपना जो दिमाग था उनका, या जो दिमाग में जो बात थी उसको चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, लेकिन वो अपनी बात पर एडेमेंट रहा, यानी वो अपनी बात से टच से मस नहीं हुआ। तो एडेमेंट शब्द जनरली अनरीजनेबली, अगर कोई अपनी बात में डिटर्मिनेशन दिखाता है अनरीजनेबली, तो नकारात्मक भाव आ रहा है यहाँ पर। लेकिन एडेमेंट और बेसिक शब्द है, आप सब लोगों को आता भी है। अब आता ऑब्स्टिनेट, और ऑब्स्टिनेट भी सकारात्मक मीनिंग नहीं देता है, यह भी जिद्दी, जो अड़ियल है, अगर गलत बात के लिए भी अगर अड़ गया तो अपनी बात को चेंज नहीं करता है। जबकि परसिवियरिंग, रेजुलेट, परसिस्टेंट जैसे शब्द अच्छी बात के लिए जो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं उनके लिए यूज होता है। नो डाउट वो डिटरमिन्ड है, पर जिस बात के लिए डिटरमिन्ड है वो अनरीजनेबल है। सो मीनिंग है वेरी डिटरमिन्ड, नॉट टू चेंज वंस प्लान, आइडियाज और बिहेवियर, यानी वह स्टबर्न इसका सिनोनिम है। हिंदी में देखिए लिखा है जिद्दी, हठी, अड़ियल, और आप जानते हैं कि यह सब नकारात्मक मीनिंग देते हैं। एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंस समझते हैं। ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट बाय नेचर एंड ऑलवेज एक्ट्स इन हिज ओन वे, कि वह स्वभाव से बहुत ही अड़ियल है और जैसा उसका मन करता है वो अपने ही तरीके से काम करता है। सेकंड सेंटेंस, आई नाउ रियलाइज दैट माई ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एवरीवन, कि मैं इस बात को अब महसूस करता हूं कि मेरा जो ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल था, जो मनाही थी अड़ियलपने से जो मैंने मना किया, उसे कारण से प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉब्लम्स हुई है। और लास्ट है, शी इज ऑब्स्टिनेट, डिटरमिन्ड एंड विल नॉट गिव अप, कि वह बहुत ऑब्स्टिनेट, जिद्दी है, डिटरमिन्ड है, आसानी से गिव अप यानी छोड़ेगी नहीं। छोड़ने का मतलब कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ना, तो वो जो है उसके लिए गिव अप का मीनिंग करते हैं। अब सेकंड मीनिंग है, जब हम किसी प्रॉब्लम, सिचुएशन वगैरह के बारे में बात करें और वो भी अगर ऑब्स्टिनेट है, तो मीनिंग है डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ और डील विद, कि उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, डील का मतलब उससे निपटना, तो उससे निपटना बड़ा मुश्किल काम होता है। सेंटेंस देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट द ऑब्स्टिनेट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इरेडिकेट एक बहुत अच्छी वर्ब है, उखाड़ फेंकना, जड़ से खत्म कर देना। तो मीनिंग है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो ऑब्स्टिनेट प्रॉब्लम है, यानी बड़ी कठिन प्रॉब्लम है, उसको इरेडिकेट करना, जड़ से उखाड़ फेंक देना बड़ा ही कठिन है। तो ऑब्स्टिनेट जो मीनिंग है ये नकारात्मक भाग देने वाला है, जैसे कि एडेमेंट है। ऐसे स्टबर्न शब्द है, वो भी, हालांकि स्टबर्न पॉजिटिव में भी यूज करते हैं, ये वही शब्द आया स्टबर्न। पहले प्रोनाउंसिएशन देखिए, लोग BORN को बॉर्न बोल देते हैं, तो इट इज नॉट बॉर्न, इट इज स्टबर्न, क्लियर है। और ये बी भी एक ही बार बोला जाएगा, डबल बार बोलने की जरूरत नहीं है स्टिबर्न। मीनिंग है, जब हम लोग लोगों के बारे में बात करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा डिटरमिन्ड टू डू व्हाट दे वांट एंड आर अनविलिंग टू चेंज देयर माइंड, कि जो वो करना चाहते हैं उसके लिए वो डिटरमिन्ड है और अपने दिमाग में जो बात फिट हो चुकी है, यानी अपने माइंड को वो अब चेंज करने में अनविलिंग है। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक। अल्टीमेटली देखिए मीनिंग हमने वो जिद्दी, अड़ियल, हटी दिया है, और ये भी ऑब्स्टिनेट की तरह नकारात्मक सिचुएशन के लिए यूज होता है। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। ही इज वेरी स्टबर्न एंड इज नॉट विलिंग टू कंप्रोमाइज, वह बहुत स्टबर्न यानी जिद्दी है, और कंप्रोमाइज का मतलब समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ही इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड फेमस फॉर हिज स्टबर्न रेजिस्टेंस एंड डज नॉट एक्सेप्ट डिफीट इजीली, कि वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और फेमस है अपने स्टबर्न रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब अपने जो भी चीज का अपन विरोध कर रहे हैं, जैसे खिलाफ है, उसमें पूरी तरह से स्टबर्न है और आसानी से हार नहीं मानता है। यानी मुझे जीतना है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो वो आसानी से हार नहीं मानता, इसलिए उसके विरोध में या स्टबर्न रहता है अपने रेजिस्टेंस में। और नेक्स्ट सेंटेंस है, द सिचुएशन हैज वर्सन बिकॉज ऑफ हिज स्टबर्न रिफ्यूजल टू एपोलोजाइज, कि परिस्थितियां और खराब हो गई बिकॉज ऑफ
हिज स्टबर्न रिफ्यूजल टू अपोलाइज, कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ऐसा उसका रिफ्यूजल था, मना कर दिया बिल्कुल स्टबर्न की तरीके से। तो यहाँ पर स्टबर्न रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब क्षमा याचना करना, माफ़ी मांगना। और लास्ट सेंटेंस है, आई नो शी इज़ रॉन्ग बट शी इज़ टू स्टबर्न टू एडमिट, मैं जानता हूँ वह गलत है लेकिन अपनी गलती वह नहीं मानेगी, इसमें वो बहुत स्टबर्न है, कि यानी शी इज़ टू स्टबर्न टू एडमिट, कि वह अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी। तो सामान्यतः ऑब्स्टिनेट की तरह स्टबर्न भी नेगेटिव मीनिंग देता है, और आप लोगों को ऑब्स्टिनेट स्टबर्न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक भाव देते हैं। हाँ, आपको परसिस्टेंट अपने एफर्ट्स में होना चाहिए, परसिवियरिंग आपको अपने एफर्ट्स में होना चाहिए, टनेशियस होना चाहिए आपको। सेकंड मीनिंग जो था इसका स्टबर्न का, वह है डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, डील विद, किसी से निपटने या किसी चीज़ से छुटकारा पाना मुश्किल होना, खास तौर से किसी प्रॉब्लम से। सेंटेंस देखिए, पॉवर्टी इज ए स्टबर्न प्रॉब्लम विच वॉन्ट जस्ट डिसअपियर ओवरनाइट, कि जो गरीबी है एक बहुत ही अड़ियल प्रॉब्लम है और ये ओवरनाइट, रातों रात गायब होने वाली नहीं है। सो ओवरनाइट का मतलब रातों रात, डिसअपियर का मतलब अदृश्य होना, गायब होना, और यह रातों रात गायब होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है द डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि जो कपड़े धोने वगैरह के लिए जो पाउडर आप यूज करते हैं। सो द डिटर्जेंट इज वेरी इफेक्टिव एंड कैन रिमूव द मोस्ट स्टबर्न स्टेन्स, कि ये जो डिटर्जेंट यानी कपड़े धोने का जो पाउडर है बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव है, एंड कैन रिमूव स्टबर्न स्टेन्स, जो जिद्दी दाग हैं, जिद्दी दाग यानी स्टेन्स का मतलब दाग और स्टबर्न का मतलब जिद्दी दाग हैं, उनको भी ये डिटर्जेंट हटा सकता है। तो जिद्दी दाग, विज्ञापन में देखा होगा, जिद्दी दाग अच्छे हैं, उसे आप जोड़कर देख सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस है द डॉक्टर इज ट्राइंग टू ट्रीट द स्टबर्न इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन हो बहुत ही अड़ियल है, जा नहीं रहा है, लगातार बना हुआ है, तो डॉक्टर उस स्टबर्न इन्फेक्शन को इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं या इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ शब्दों के दो दो मीनिंग है, आप उन्हें सेंटेंस में अच्छे से याद रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ऐसे सेंटेंस देता हूं जो आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं, ताकि आप इनको अपने डे टू डे लाइफ से जोड़कर इनको देखें। मैं कोई उटपटांग गैस लगाकर या उटपटांग तरीके से सोचकर कुछ तो भी लिंक कर देना, उसमें बिलीव नहीं करता हूं। आपको इन सब चीज़ों के लिए डिटेल में और स्टडी करने के लिए युवाम की जो हाई लेवल वोकेबलरी की बुक है, हाई लेवल वोकेब, वो किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप इन्हें अच्छे से सीख सकें। और अगला शब्द आपके सामने डॉगमेटिक, खास तौर से जो धार्मिक हठधर्मी होती है उसके लिए इसका ज़्यादा यूज होता है। सेंटेंस है बीइंग सर्टेन अबाउट वंस बिलीव्स एंड एक्सपेक्ट्स अदर पीपल टू एक्सेप्ट देम विदाउट आर्ग्यूइंग, कि उसके जो भी मत हैं, जैसे खासतौर से धार्मिक मत, उसके बारे में वो बहुत दृढ़ निश्चय है और उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति बिना बहस किए आपकी बात को मान ले। तो एक तरह से हठ धर्मी हो गया, खासतौर से धार्मिक मान्यताओं के मामले में यह ज्यादा यूज होता है। सेंटेंस है ही इज स्ट्रिडेंट एंड डॉगमेटिक इन गिविंग हिज ओपिनियन, कि अपनी ओपिनियन विचार देने में बहुत स्ट्रिडेंट है, यानी कड़क है, कठोर है, और साथ में डॉगमेटिक है, अपने विचारों को तो बदलेगा ही नहीं, बल्कि चाहता यह है कि सामने वाला व्यक्ति भी बिना कुछ बहस किए हुए आपकी हठ धर्मिता को मान ले। तो दैट इज डॉगमेटिक। क्लियर? ये न्यूज़पेपर में काफ़ी यूज होता है, खास तौर से जहाँ धार्मिक मदांतता की बात होती है वहाँ पर इसका यूज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट शब्द देखिए, वह है म्यूलिस, और ये पूरी तरीके से नकारात्मक भाव देता है। म्यूलिस वेरी डिटरमिन्ड एंड रिफ्यूज टू चेंज वंस प्लान, यानी पूरी तरीके से हट्टी है, अड़ियल है, म्यूलिस है। तो केवल निगेटिव सेंस में आप इसकी बात करेंगे, जैसा कि ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, ऐसे ही म्यूलिस। सेंटेंस देखिए, ही हैज ऑलवेज ए म्यूलिस इंसिस्टेंस ऑन डूइंग थिंग्स हिज ओन वे। देखिए, इंसिस्टेंस नाउन है, बेसिकली एक वर्ब है इंसिस्ट, किसी काम को करने के लिए अड़ जाना, जिद करना, और इसके बाद हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। यू शुड नॉट इंसिस्ट ऑन, ऐसा करके मीनिंग होता है।
तो यहां पर वो एक तरीके से अपने कि ये काम करना ही है अपने तरीके से, उसमें बहुत ही म्यूलिस है, अड़ियल है, हट्टी है, जिद्दी है, बात बिल्कुल नहीं मानता है, तो ये नेगेटिव सेंस ज्यादा देता है, नेगेटिव सेंस ज्यादा देता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंस देने वाला मीनिंग आया। आइए नेक्स्ट शब्द देखते हैं, और यह शब्द आ गया ऑब्ड्यूरेट। बहुत अच्छा शब्द है, अभी हाल में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह शब्द पूछा गया है, और यह भी ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव मीनिंग देता है। मीनिंग है एक्सट्रीमली डिटरमिन्ड एंड नॉट चेंजिंग वंस बिलीव्स, प्लान्स, एक्शंस, ओपिनियन इन ए वे दैट सीम्स अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब आप समझ गए, नकारात्मक, तर्क संगत नहीं है, तर्कहीन तरीके से अपनी बात पर अड़ जाना। स्टबर्न, जिद्दी, हटी, निष्ठुर, डीठ, ये इसके मीनिंग है। क्लियर है? तो एक तरीके से ये नकारात्मक सेंस में ज्यादा यूज होता है। और आगे मीनिंग है द गवर्नमेंट सीम्स ऑब्ड्यूरेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिड्यूसिंग टैक्सेस, कि टैक्सेस को कम करने में सरकार पूरी तरह से ऑब्ड्यूरेट दिखाई देती है, यानी ये टैक्स कम करने वाली नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज नॉन फॉर हिज ऑब्ड्यूरेट एटीट्यूड, कि जो उसका जिद्दी अड़ियल एटीट्यूड के लिए उसे जाना जाता है, किसी की बात मानता नहीं, अपनी बात पर अड़ा रहता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है वी रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज द टाइम ऑफ ऑफिस बट ही रिमेन ऑब्ड्यूरेट, कि हमने उसको ऑफिस का टाइम चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो ऑब्ड्यूरेट रहा, यानी अपनी बात पर अड़ा रहा, जिद्दी रहा, हटी रहा, निष्ठुर रहा, डीठ रहा, बिल्कुल बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पर ऑब्ड्यूरेट नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। क्लियर? अगला इसके लिए आपके लिए जो सिनोनिम जो अब यूज करेंगे वह है हेड स्ट्रॉन्ग। क्लियर? और ऑलमोस्ट ऑल ये भी दूसरे की बात न सुनकर अपनी ही बात चलाए जाने वाला व्यक्ति कहलाता है। जैसा कि लिखा वेरी डिटरमिन्ड टू डू व्हाट यू वांट विदाउट लिस्निंग टू अदर्स, कि दूसरों की तो कोई बात सुनना ही नहीं है और अपनी बात पर अड़े रहना, जो आपको करना उसमें डिटरमिन्ड रहना है। अल्टीमेटली मीनिंग तो नेगेटिव है, हटी और जिद्दी। सो लास्ट में जितने मीनिंग में बता रहा हूं ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव है। सेंटेंस देखिए, ही इज ए हेड स्ट्रॉन्ग बॉय ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल, कि एक बहुत ही जिद्दी लड़का है और हमेशा किसी न किसी समस्या में फंस जाता है। सो ही इज ए हेड स्ट्रॉन्ग बॉय ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल, ट्रबल में फंस जाता है। और एक सेंटेंस, ही इज ए बॉय ऑफ हेड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर और एटीट्यूड एंड नेवर थिंक्स बिफोर ही एक्ट्स, कि वह एक बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग व्यवहार वाला व्यक्ति है, या उसका एटीट्यूड जिद्दी है, अड़ियल है, और जो काम करता है उससे पहले कभी नहीं सोचता। तो यहां पर बिफोर ही एक्ट्स बेसिकली ये टाइम क्लॉज है, एडवर्ब बता रहा है। और यहां पर है नेवर थिंक्स, कभी सोचता ही नहीं है कुछ करने से पहले, क्योंकि उसका बिहेवियर क्या है, हेड स्ट्रॉन्ग है, उसका एटीट्यूड कैसा है, हेड स्ट्रॉन्ग है। सो इस तरीके से हेड स्ट्रॉन्ग भी नेगेटिव मीनिंग देने वाला शब्द है। ये लास्ट में एक शब्द है बुल हेडेड। बुल का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग बेल, जिसे कहते हैं भैंसा, जिसे कह सकते हैं बैल, उसको बोलते हैं। और इसका मीनिंग है अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन, प्लान एटसेट्रा, यानी वेरी स्टबर्न इन फूलिश एंड एनॉइंग वे। तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से एनॉइंग वे में स्टबर्न है। तो फूलिश वे में अगर जिद्दी कर रहा है, बेकूफी के जिद्दी कर रहा है, तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है बुल हेडेड। क्लियर? बुल हेडेड का मतलब जैसे कहते हैं ना कि बैल जिसे कहते हैं, क्लियर, तो उसका दिमाग वाला, उसके सिर वाला है, सोचता ही नहीं है। सेंटेंस है ही इज ए बुल हेडेड बॉय, ही वॉन्ट टेक एडवाइस फ्रॉम एनीवन। वो एक बहुत ही जिद्दी लड़का है, वह किसी की भी कोई सलाह नहीं लेगा। ठीक? और लास्ट में है डॉगिड। क्लियर? शोइंग डिटर्मिनेशन, नॉट गिविंग अप इजीली। ये जनरली सकारात्मक मीनिंग देता है, नकारात्मक भाव में इसका ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। क्लियर? सो सेंटेंस भी देखिए मीनिंग भी है शोइंग डिटर्मिनेशन, नॉट गिविंग अप इजीली, डिटर्मिनेशन दिखाना, आसानी से चीज को छोड़कर नहीं भागना। और सेंटेंस है हिज डॉगिड एफर्ट्स इवेंचुअली पेड ऑफ। इवेंचुअली का मतलब होता आखिरकार, अंततः है, और पे करने का मतलब एक तरह से उसके लिए अच्छा काम कर गया। सो उसके डॉगिड एफर्ट्स थे, जो नियमित, जो लगातार जो उसके प्रयास थे,
अटल प्रयास जो थे अल्टीमेटली उन्होंने उसको कुछ पे किया। और लास्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज ए डॉगी डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, कि सफल होने के लिए उसका डिटर्मिनेशन जो है पूर्ण तरीके से दृढ़ संकल्पित है। तो डॉगी डिटर्मिनेशन। और एक बार इन सभी शब्दों को आपके लिए मैं रिपीट कर दूं और साथ में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से शब्द यहां पर नकारात्मक भाव देते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कि स्टबर्न, म्यूलिस, ऑब्ड्यूरेट, हेडस्ट्रॉन्ग, बुल हेडेड, ऑब्स्टिनेट, ये 100% नकारात्मक भाव देते हैं। इनका मीनिंग होता है जिद्दी, अड़ियल, हठी। लेकिन जो डिटरमिन्ड है, फर्म है, टेनेशियस है, रेजोल्यूट है, इवन परसिवियरिंग है और इवन पर्टिनेशियस भी है, ये सब सकारात्मक मीनिंग देते हैं। और ये जो आपका है परसिवियरिंग, ये बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन अडेमेंट जो है वो थोड़ा नकारात्मक भाव देता है। तो ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न तो कॉमन से शब्द हैं। डॉगिड भी सकारात्मक भाव देता है। तो ये मैंने आपको जो दृढ़ निश्चयी और जिद्दी दोनों तरीके के मीनिंग यहां पर दिए हैं। हालांकि इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, पर एक साथ इनमें डिफरेंस बताने के लिहाज से मैंने इनको एक साथ ही आपको करवाए हैं। ये वीडियोस आपको लगातार युवाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल पर उपलब्ध रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरीके के वर्ड्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, आप आगे भी सीखते रहना चाहते हैं, तो युवाम गुरुकुल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ के लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या हाई लेवल वाक्यावली सीखने के दृष्टिकोण से इन शब्दों को सीखें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।